दिल्ली का निर्भया कांड तो आपको याद होगा। जी हाँ, वही निर्भया कांड जिसमें चलती बस में एक युवती के साथ दरिंदगी की गई थी, उसका शोषण किया गया था। वही दिल्ली का निर्भया कांड जिसने हर किसी को हैरान कर दिया था। कुछ ऐसा ही मामला अब मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सामने आया है, जहां एक बस के अंदर हवस का शिकार एक महिला को बनाया गया है। हैवानियत की हदों को पार कर दिया गया है, लेकिन वो महिला सहती रही, दर्द से तड़पती रही, कराहती रही, लेकिन उसके जुबान से एक आवाज भी नहीं निकली। क्यों? क्योंकि वो डर गई थी, सहम गई थी। उसे लगा कि कहीं ये दरिंदा भी उसके साथ निर्भया कांड जैसी हरकत को अंजाम न दे दे। यही कारण है कि उसने चुपचाप सब कुछ सहा और उसके बाद उसकी पोल पट्टी खोल दी। देखिए रिपोर्ट। बस के अंदर महिला से हैवानियत, ग्वालियर में निर्भया कांड जैसी दहशत। ग्वालियर का पड़ाव थाना इलाका रात के करीब 10:30 बजे थे। थाने में शांति थी और तभी एक फोन कॉल से पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। सामने एक महिला थी। डरी सहमी महिला ने जब अपनी आप बीती सुनाई तो हर पुलिसकर्मी सन्न रह गया, क्योंकि ग्वालियर में निर्भया कांड जैसी वारदात ने दस्तक दे दी थी। पुलिस की गाड़ियां तत्काल सायरन बजाते हुए अंतर्राज्यीय बस स्टैंड की तरफ दौड़ पड़ती हैं, जहां एक बस के पास महिला बदहवास हालत में पड़ी हुई थी। इसके बदन पर नोचने के निशान थे और आंखों में ऐसी दहशत जैसे किसी वहशी भेड़िए ने उसके जिस्म को नोचा हो। देखिए, थाना पड़ाव क्षेत्र में एक दुष्कर्म घटना सामने आई थी। इसमें बस स्टैंड पर रात्रि लगभग 10:30 बजे एक महिला द्वारा डायल 100 पर कॉल किया गया था कि इनके साथ में किसी व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म घटना को अंजाम दिया है और वो वहाँ से भाग गया है। तत्काल ही थाना प्रभारी पड़ाव और सीएसपी और सभी टीम को लेकर वहाँ पहुँचे। चूंकि घटना हाल की थी, तत्काल ही आरोपी की घेराबंदी करके आरोपी को वहाँ से हिरासत में लिया गया। आखिर क्या हुआ था उस महिला के साथ? आखिर वो बस स्टैंड पर क्यों थी? आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसने महिला को भी हैरान कर दिया? और जो सामने आया वो इतना खौफनाक था कि हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस महिला के साथ बस में दरिंदगी हुई थी। उस महिला के साथ बस में बंधक बनाकर बलात्कार किया गया था और यह हैवानियत किसी और ने नहीं बल्कि उस बस के कंडक्टर ने ही की थी। ये वो बस है जहां पर इस बस के अंदर एक बस कंडक्टर ने एक महिला के साथ दरिंदगी की है। ये जो बस है वो अंतर्राज्यीय बस स्टैंड पर रखी हुई थी और रात के तकरीबन 9 बजे हुए थे। महिला शिवपुरी से भिंड की तरफ जा रही थी जब ये बस अंतर्राज्यीय बस स्टैंड पर पहुंची। उसके बाद उस कंडक्टर ने उस महिला से कहा कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं, आपको भिंड ले चलूंगा। बस इसी के चलते महिला ने उस पर भरोसा जताया और थोड़ी देर बाद जब कंडक्टर इस बस में आया तो उसने दोनों तरफ से दरवाजे बंद कर लिए और उसको धमकी दी कि मैं जान से तुम्हें मार दूंगा, और उसके बाद महिला के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस के सामने सवाल था कि अंतर्राज्यीय बस स्टैंड जहां रोजाना सैकड़ों बसें और हजारों यात्री निकलते हैं, आखिर वहां ऐसी वारदात कैसे हो सकती है? आखिर किसी ने देखा क्यों नहीं? किसी ने कुछ सुना क्यों नहीं? कहीं ये महिला झूठ तो नहीं बोल रही? लेकिन जब महिला ने एक एक कर पूरी घटना बताई तो पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ये वारदात पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी, जिसकी शुरुआत ठीक सुबह हो जाती है। भिंड की रहने वाली महिला का पति के साथ तलाक का केस चल रहा है। इसी सिलसिले में वो शिवपुरी गई हुई थी। महिला इसी बस में शिवपुरी गई थी। रास्ते में उसकी पहचान बस के कंडक्टर विष्णु ओझा से होती है। बस ग्वालियर से गुना होते हुए भिंड जाती है। कंडक्टर गुना से लौटने के बाद उसे वापस साथ ले जाने की बात करता है।
दोनों के बीच मोबाइल नंबर एक्सचेंज होते हैं। रात को चुकी थी। शिवपुरी पहुंचते ही कंडक्टर ने महिला को फोन कर बुला लिया और फिर महिला को बस से ग्वालियर लेकर आ गया। महिला को अब यहां से भिंड जाना था। बस पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। कंडक्टर उसे भिंड छोड़ने की बात कहता है और बस में बैठाकर चला जाता है। कुछ देर बाद कंडक्टर वापस आता है। महिला को लगता है कि अब वो भिंड जाएगा, लेकिन वो आकर बस के दोनों गेट बंद कर देता है। महिला कुछ समझ पाती इसके पहले कि कंडक्टर ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। महिला को जान से मारने की धमकी दी और उसकी इज्जत को तार तार कर दिया। खाली बस के अंदर महिला को हवस का शिकार बनाया गया, लेकिन सवाल था कि महिला की चीखों को किसी ने सुना क्यों नहीं। जब दरिंदा उसके जिस्म को नोच रहा था, तब क्या महिला ने शोर नहीं मचाया? आखिर भरे बस स्टैंड पर यह वारदात होती है और किसी को भनक क्यों नहीं लगी? और महिला ने जो बताया वो वाकई हैरान करने वाला था, क्योंकि महिला एकदम सुन्न हो चुकी थी। उसे अपने साथ हो रही दरिंदगी को देखकर दिल्ली के निर्भया कांड की याद आ गई थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं वो हैवान उसका हाल भी निर्भया जैसा न कर दे, कहीं उसके साथ भी निर्भया जैसी हैवानियत न हो जाए। बस इसी डर के चलते महिला चुप रही और उस हैवान की दरिंदगी को सहती रही। जब वो हैवान धमकी देकर फरार हुआ तो महिला ने हिम्मत कर पुलिस को सूचना दी। महिला से जब हमने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वह सुबह एक बस से शिवपुरी के लिए गई थी। भिंड की रहने वाली हैं। शिवपुरी उनकी ससुराल है। उनके अपने पति से तलाक चल रहा है और बस का कंडक्टर से इनकी फ़ोन पर बातचीत हो रही थी। उनका नंबर एक्सचेंज हुआ था और जब बस चूँकि गुना जाती है, गुना से वो शिवपुरी होकर ग्वालियर लौटती है, तो बस जब वापस लौटी तो इसी कंडक्टर द्वारा इनको फ़ोन करके बस में बुलाया गया। ये बस में गई और फिर लगभग 9 बजे रात्रि में ग्वालियर उतरी हैं और उसके बाद पीड़ित को इसी आरोपी द्वारा फिर से फ़ोन किया गया और एक सुनसान जगह पर बस के पास बुलाया और वहाँ बस में अंदर ले जाकर इनके साथ दुष्कर्मी घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने तत्काल आरोपी कंडक्टर विष्णु ओझा को गिरफ्तार कर लिया और महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, क्योंकि महिला इस हैवानियत के बाद बीमार हो गई थी। उसके पेट में दर्द हो रहा था और वो बुरी तरह से डर चुकी थी। लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है, आखिर महिलाएं सुरक्षित कब होंगी? क्योंकि अंतर्राज्यीय बस स्टैंड पर सैकड़ों लोगों की भीड़ के बीच हैवानियत होती है तो सवाल अपने आप ही खड़े हो जाते हैं और याद आता है दिल्ली का निर्भया कांड, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। विस्तार न्यूज के लिए ग्वालियर से अनिल गौर की रिपोर्ट।